हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाई बाय आदि में। आज की वीडियो में हम 5 ट्रिक सीखेंगे और ये 5 ट्रिक सीखने के बाद आपको वास्तव में लगेगा कि हाँ, हमने कुछ सीखा है। ठीक है, तो हम बिना किसी देरी के ट्रिक स्टार्ट करते हैं। पहली ट्रिक ये कहती है कि 3 अंकों की ऐसी कोई भी संख्या, 3 अंकों की कोई भी संख्या जिसको हम 999 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कैसे कर सकते हैं। 3 अंकों की कोई भी संख्या जिसको हम 999 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको देखने में सवाल डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा ना, उसके बाद आपको ये सवाल चुटकियों में कर दोगे। कैसे करोगे? अगर आपको ऐसी कोई भी संख्या दी हुई है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उस संख्या में से 1 माइनस कर दोगे। क्या करोगे? 1 माइनस कर दोगे। 379 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 378। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो संख्या आई है ना, तो आपको क्या करना है, इस 3 को 9 बनाना है। 3 को 9 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा आपको? आपने कहा 3 को 9 बनाने के लिए 6 जोड़ना पड़ेगा, तो 6 लिख दो। फिर क्या करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। 7 को 9 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 2 जोड़ना पड़ेगा। 8 को 9 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 1 जोड़ना पड़ेगा। यही आपका आंसर आएगा। आ गया समझ में? एक और एग्जाम्पल लेते हैं और आपको समझाते हैं। जैसे सपोज करो मैंने लिया 867 को मैं 999 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा? मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो 867 है ना, उसमें से सबसे पहले 1 घटाऊँगा। 1 घटाऊँगा तो मेरे पास क्या आएगा? 856, यही आएगा। नहीं, 866 आएगा। ठीक है, ये आ गया, 866 आ गया। अब क्या करना है, इनको 9 बनाते हुए चलना है। चलो 9 भी मत बनाओ, आप तो एक काम करो, ये जो संख्या है ना, इसकी एक एक डिजिट को 9 में से माइनस करते चलोगे। 9 में से 8 गया तो कितना बचा? 1 बचा। 9 में से 6 गया तो कितना बचा? 3 बचा। 9 में से 6 गया तो कितना बचा? 3 बचा। ये आपका आंसर आ गया। ये आपको अच्छे से देखना ना, ये 6 है। ठीक है, ट्रिक कैसी लगी? ओके, चलो अब हम नेक्स्ट ट्रिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रिक क्या है? नेक्स्ट ट्रिक आपकी कहलाएगी, अगर हम ट्रिक नंबर 2, अगर अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि किसी भी एक डिजिट संख्या को अगर हम 99 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? किसी भी एक डिजिट की संख्या को 99 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कैसे निकाल सकते हैं? आंसर निकालेंगे, 9 को आपको 99 से मल्टीप्लाई करना है तो बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिर्फ 9 को इस 9 से मल्टीप्लाई करो। कितना आएगा आपके पास? 9 को 9 से मल्टीप्लाई करा तो 81 आएगा। 81 आएगा तो बचा हुआ जो नंबर है उसको बीच में लिख दो। बेचा हुआ नंबर क्या है? 9, उसको बीच में लिख दो। ये आपका आंसर आ गया। 7 को 99 से मल्टीप्लाई करना है? नहीं करना। 7 को सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कितना आएगा? 7 इंटू 9 63, तो ये 63 लिख दो। क्या बचा? 9, बीच में लिख दो। जरूरी नहीं है कि ये जो ट्रिक है सिर्फ 99 पे काम करेगी। किसी भी एक डिजिट की संख्या को आप 999 कितनी बार भी रिपीट हो। जैसा सपोज करो मैं 3 को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 999 से। ठीक है, तो क्या करूँगा, मैं सिर्फ 3 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 9 दिया 27, ये लिख दिया। बचे क्या? 2 9 बचे, इन दोनों 9 को बीच में डाल दो। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ट्रिक आपको समझ में आ रही है? अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। अब हम सीखते हैं नई ट्रिक। ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 क्या कहती है? दो अंकों की ऐसी संख्या, दो अंकों की ऐसी संख्या जो रिवर्स में हो, अगर हमको उनको माइनस करना हो तो उनको कैसे करेंगे? जैसे 63 माइनस 36, 2 अंकों की ऐसी संख्या है जिसका रिवर्स है, क्योंकि 63 का रिवर्स क्या होता है? 36 होता है। इनको घटाने के लिए मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद आपको इनमें परेशानी नहीं होगी। क्योंकि अगर आप नॉर्मली आप देखोगे ना, तो आप क्या कहोगे, 13 में से 6 घटाएंगे तो फिर कितने बचेंगे, फिर आप एक इधर माइनस करोगे, फिर 5 में से 3 घटाओगे। आपको ये करना ही नहीं है। मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा ना, उसके बाद ये सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगर आपको इस तरह का कोई भी सवाल दिखाई दे तो आपको क्या करना है, ये जो डिजिट है ना, इन डिजिट का डिफरेंस कितना है? 6 और 3 का डिफरेंस कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, 6 और 3 का डिफरेंस कितना होता है? 3 होता है। इधर भी 3 ही होगा। तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से डिजिट का डिफरेंस निकालना है। जो डिफरेंस है ना, उसको सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 9 27 आपका आंसर। क्या किया हमने?
हमने किया, सपोज करो मैं 97 को 79 से माइनस करना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा? सबसे पहले मैं देखूंगा कि रिवर्स है, बिल्कुल है। तो क्या करूँगा? इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा। डिफरेंस कितना होता है? 9 और 7 का डिफरेंस होता है 2। तो 2 को सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 नाम 18, आपके पास आंसर आ गया। चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो। 17 में से 9 गए तो कितने बचते हैं? 8। इधर कितना बचा? 8। 8 में 7 गया तो 1। हो गया आपका चेक। चलो ठीक है, अब हम नेक्स्ट ट्रिक सीखते हैं। ट्रिक नंबर कौन सी आएगी? अब ट्रिक आएगी आपकी ट्रिक नंबर 4। ठीक है, ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 में हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि किसी भी संख्या को अगर आप 37 से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे सपोज करो 37 को आप 12 से मल्टीप्लाई करते हो, तो आंसर क्या होगा? आप देखोगे कि यार टाइम तो लगेगा, लेकिन जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा ना, उसके बाद आपको सिर्फ इस सवाल को करने में सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड लगेगा। 1 सेकेंड से बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगेगा। क्या करना है? अगर हम 37 को किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं जो 3 का मल्टीपल होता है, किसका मल्टीपल होता है? जो 3 का मल्टीपल होता है, तो उसको कैसे करेंगे? हमको 37 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? ये जो 12 है ना, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 4, क्योंकि 3 चौक 12। तो ये जो 4 आया है ना, बस इस 4 को 3 बार लिख दो, यही आपका आंसर हो गया। कैसी लगी ट्रिक? अच्छी लगी ना? चलो एक और सवाल देखते हैं। 37 को आप करना चाहते हो 9 से मल्टीप्लाई, तो कैसे करोगे? आप क्या करोगे? 9 को डिवाइड करोगे 3 से, तो आपके पास आंसर आएगा कितना? 3। इस 3 को 3 बार लिख दो, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट ट्रिक, ट्रिक नंबर 5। ट्रिक नंबर 5 भी अपन सीख लेते हैं। ट्रिक नंबर 5 इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। ट्रिक नंबर 5 क्या कहती है? ये है आपकी ट्रिक नंबर 5। ट्रिक नंबर 5 में क्या होता है? ट्रिक नंबर 5 में आपको इस तरह का कोई भी सवाल दिखाई देता है, इस तरह का कोई भी सवाल दिखाई देता है, तो कैसे करेंगे? आपको ऐसा कोई भी सवाल दिखाई देता है जिसमें 3 अंकों की संख्या में एक ही डिजिट रिपीट हो रही हो, तो आप उस सवाल को कैसे करोगे? आपको क्या करना है? ये जो ऊपर दिया हुआ है ना अंश के अंदर, इन तीनों को जोड़ दो। 8 + 8 + 8, इन तीनों को जोड़ के देखो क्या आ रहा है। इन तीनों को जोड़ के देखते हैं तो हमारा है 8 और 8 16 और 8 24। ये जो 24 आ रहा है वो इसके इक्वल है या नहीं है? हाँ बिल्कुल है। ये 24 और ये 24 इक्वल है। अगर इनको ऐड करने के बाद इसके बराबर आंसर आता है, मतलब 24 और ये 24 सेम हो जाते हैं, तो ये एक बार कटेंगे। तो आपको क्या करना है? ये जो एक आया ना, इसको सिर्फ 37 से मल्टीप्लाई करना है। इसको सिर्फ 37 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 37। चलो एक और सवाल मैं बताता हूँ आपको। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 777 को आप 21 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? आपको कुछ भी नहीं करना। ये जो ऊपर की संख्या है ना, इनका प्लस करके देखना है। ऊपर की संख्याओं का प्लस अगर नीचे की संख्या के बराबर आता है ना, तो आंसर 37 होगा। 7 + 7 + 7 कितना हुआ? 21। 7 और 7 14 और 7 21। 21 इसके बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो 21 इसके बराबर आ रहा है, तो आंसर आपका 37 होगा। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो, मैंने आपको जो सारी ट्रिक्स बताई है, पाँचों की पाँचों ट्रिक अगर आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में मैं ऐसी और भी वीडियोस लाता रहूँगा जो आपकी मैथ्स को आसान बनाएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।